है ना, कानून सही है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये सारी की सारी बिक चुकी हैं और यहाँ कॉलेजियम सिस्टम से सारा काम हो रहा है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो यूनिवर्सल पर्सन है, उनके ऊपर टिप्पणी करने का थ्रेट देंगे आप, मारने की धमकी अरे भैया हमने नहीं दिया, हमने रेप का वो कह रहे नहीं मिल रही है, वो झूठ है, झूठ बकरी है। आप लोग जो बोलो सच, वो जो बोले झूठ। बिल्कुल झूठ। नीति अब से तो नहीं चल रही है, जब से योगी जी आए हैं तब से उन्होंने अपना एक रामराज्य या अपना एक कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ है। जो भी सरकार के इसमें लोकतांत्रिक तरीके से विरोध अपना या सरकार की नीतियों के विरोध में या उनकी ऐसी कोई सांप्रदायिक नीतियों के विरोध में कोई भी आएगा तो उस पर वो बुलडोज़र चला के, डरा के, धमका के ये नीति चलाते हैं। जहाँ तक आफरीन का सवाल है, आफरीन एक स्टूडेंट है और उनके फादर ने भी जो कहा था, वो प्रोटेस्ट का जो तरीका भी बताया था, वो भी तरीका जो है पूरा लोकतांत्रिक था। कहा था कि डीएम और एसपी के ऑफिस में जाकर उन्हें ज्ञापन सौंपना है। ज्ञापन लोकतांत्रिक कैसे बता रहे हैं आप? पत्थरबाजी हुई है मस्जिद के बाहर से जुमे के बाद। जी, पत्थरबाजी हुई है क्या? हम किस वसूख से हम कह सकते हैं? वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। पत्थरबाजी हो सकता है बीजेपी वाले अपने अंदर घुसा के कर दें, क्योंकि प्रदर्शन तो आपका था ना, प्रदर्शन तो मुसलमान कौम का था। प्रदर्शन हमारा था, लेकिन हमारे पत्थरबाजी के लिए हम आप देख सकते हैं अयोध्या का मामला है और इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जहां पकड़े गए हैं बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता, ब्राह्मण पंडित पकड़े जा चुके हैं इस मामले में षड्यंत्र करते हुए। हो सकता है उसके अंदर हो, इसमें क्या ताज्जुब है। दूसरी बात, अब कानून और जो न्यायपालिका आप कह सकते हैं या फिर कार्यपालिका है, पूरी तरह से हिंदुआइज हो चुकी है। वो एक आंख में पट्टी बांध के सिर्फ उसको देखना है कि 80-20 का मामला है, जो 20 है उसको पकड़ लो और उसके बाद 80 के अंदर भी जो SC ST के हैं उनको पकड़ के अंदर डाल दो। ये काम न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस पर ब्राह्मण बैठा हुआ है, सवाल ही नहीं पैदा होता। कॉलेजियम सिस्टम से जब से बना है न्यायपालिका। रांची में 2 बच्चों की हत्या हो गई पुलिस के द्वारा, वहाँ की कोई बात नहीं करता क्योंकि वहाँ बीजेपी आरएसएस की सरकार नहीं है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना मुस्लिमों का हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस तो पुलिस है। अब जहाँ तक योगी आदित्यनाथ की बात है, वो तो आप कह सकते हैं श्री रामचंद्र जी के जो है वो मतलब पुनर्जन्म है और रामराज का स्थापना कर चुके हैं यूपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी ही वो स्थान है जहाँ से सेकुलरिज्म की आवाज़ उठी थी, सेकुलर बनते हुए 1920 से। रामराज से क्या दिक्कत है? रामराज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि हम एक एज ए मुस्लिम हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है वोटिंग पैटर्न जो है वो अलग हो जाए, हमारा वोट जो है किसी और को ना जाए या किसी का वोट हमें ना आए, और अपने आज़ादी के अनुपात में या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए जिस तरह से बनाया गया है, प्रावधान है, अपना अपना लीडर चुने, उसके बाद उसके अंदर जो है बना के काम कर ले। यही हम चाहते हैं। अगर न्यायपालिका, कार्यपालिका और उसके बाद सारे तंत्र मंत्र पर, यूनिवर्सिटीज़ पर जितने भी VC हैं आप देख लें, सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। अगर जब तक इनमें बराबरी नहीं आएगी, जब तक इसमें ये नहीं आएगा, तब तक यही हाल होता रहेगा। क्योंकि 7th अमेंडमेंट ऐसे बुलडोजर चला देना कहाँ तक जायज़ है, इसका जवाब दीजिए। तो जवाबदेही क्यों कौन करेगा? कोई तो तय कर ही नहीं पा रहा है। हम तो अभी जो लखीमपुर खीरी में जो केस हुआ था अजय मिश्रा टेनी और उसके आशीष मिश्रा टेनी का, आपको तो पता ही है किस तरह से उसने चला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से टिप्पणी की, किस तरह से वो है, वो भी हम देख रहे हैं। और उसके बाद हाथरस की घटना जो है आपको मालूम है, आगरा की घटना, हाथरस की घटना, बेशुमार ऐसी घटनाएं हैं जो यहाँ मौजूद हैं। आप तो कह सकते हैं ना, कानून सही है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये सारी की सारी बिक चुकी हैं और यहाँ कॉलेजियम सिस्टम से सारा काम हो रहा है। लोकतंत्र, गणतंत्र केवल और केवल। जुडिशरी पे सवाल नहीं उठा सकते आप? जुडिशरी पे हम सवाल कहाँ उठा? सुप्रीम कोर्ट पे उठा रहे हैं आप? नहीं, कहाँ सवाल उठा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में? मैंने ये नहीं कहा बिक गया, मैंने कहा वहाँ तो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बिकने का सवाल ही कहाँ है? कॉलेजियम सिस्टम से ही बना हुआ है। तो ब्राह्मण से क्या दिक्कत है आपको? ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब ब्राह्मण तो नुपुर शर्मा भी है, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण कन्या है। आप लोग लगातार तो अब ब्राह्मण हम कह रहे हैं लगातार उनको रेप थ्रेट मिल रहा है, लगातार उनके परिवार को मारने की धमकी दी जा रही है। ये तो हमने नहीं देखा, ना ही सुना, ये आप मीडिया वाले कह रहे हैं। ये हो सकता है उन्हीं के आदमी उन्हीं को रेप ट्रिप दे दे। उन्हीं के आदमी क्यों धमकी देंगे? नुपुर शर्मा ने जो पहला बयान दिया वो तो आप देखें। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो यूनिवर्सल पर्सन है, उनके ऊपर टिप्पणी करने का थ्रेट देंगे आप, मारने की धमकी? अरे भैया हमने नहीं दिया, हमने रेप का वो कह रहे नहीं मिल रही है, वो झूठ है, झूठ बकरी है। आप लोग जो बोलो सच, वो जो बोले झूठ। बिल्कुल झूठ।
ये हम मानने को पूरी तरह से तैयार हैं कि वो बिल्कुल झूठ बक रही है। ब्राह्मण कभी सच्चा हो ही नहीं फिर तो सकता। आफरीन फातिमा और जावेद जी भी झूठ बोल रहे हैं कि झूठ भैया बोल- हमने उनके- पुलिस का हिस्सा नहीं लिया, बिल्कुल ही हमने पत्थरबाजी नहीं की वो अरे लोग। भाई उन्होंने प्रदर्शन का तो उनका अधिकार है, वो करेंगे। पत्थर नुपुर नुपुर पत्थर चलाने को, पत्थर तो चलाया ही नहीं उन्होंने। हम कैसे मान लें कि उन्होंने पत्थर चलाया? वीडियो नहीं देखा लग रहा है। वीडियो तो हम कुछ भी बना के कुछ भी करके दे सकते, कुछ भी करके देखते होता ही। छोटे छोटे बच्चे नुपुर शर्मा के पोस्टर पे पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ तो वो तो फांसी पे भी लड़का दिखाया कि फांसी लगाओ, सही बात तो है, उसको लाके बीजेपी को फांसी लटका देना चाहिए। इतने दिन हो गए, फास्ट ट्रैक के केट चलाओ, लाके कर दो भाई। यूनिवर्सल पर्सन के ऊपर तुमको करने का कौन सा अधिकार है? पूरे विश्व में थू जगहसाई हो रही है, ये तो आप देख रहे हैं ना। पूरे विश्व में जगहसाई हो रही है ना, फिर क्या है उसका? फिर क्या कर सकते हैं उसका? सारे विश्व में अभी 95 लाख लोग, लगभग 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं गल्फ कंट्रीज़ में और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ में हैं। यहाँ के तथाकथित जिसे हम हिंदू कह रहे हैं, SC ST OBC के ही लोग हैं, ज़्यादा ये नहीं। ब्राह्मण भी हैं कुछ, ऐसी बात नहीं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, वहाँ खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, वहाँ से पैसे भी भेज रहे हैं। इवन यहाँ पर सऊदी अरब से, आपको पता होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी जी को $60 बिलियन की भीख भी दी है। मोदी जी तो सबसे बड़े तो निष्कासित और निलंबित कर दिया क्योंकि अरब देशों का प्रेशर आया। फांसी देने में क्यों? फांसी देने में क्या तकलीफ है आपको? आप जब प्रोफेसर लतन लाल को अरेस्ट कर सकते हैं, उनको फिर जमानत दे सकते हैं, ऐसे इसको अरेस्ट करते हैं ना, पूछते हैं ना, क्यों नहीं किया गया ऐसा? प्रोफेसर लतन लाल आपके सामने है ना, उन्होंने तो सच्ची बात कही, क्यों नहीं किया गया उनके साथ? ये सवाल है या नहीं है? प्रोफेसर लतन लाल के लिए अलग अलग पैमाना और इनके लिए अलग पैमाना। आप क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ कि सबसे पहले तो जुडिशियल सिस्टम को बदला जाए या कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए और निष्पक्ष तरीके से जांच हो। पहले तो इसको अरेस्ट किया जाए, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जांच होने के बाद जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इसको तौहीन रसालत के जुर्म में जो है फांसी दे दी जाए। अदरवाइज जो है मुसलमान थमने वाले नहीं, क्या करेंगे मुसलमान? प्रोटेस्ट करेंगे इसी तरह। पत्थरबाजी करेंगे। अरे पत्थरबाजी बीजेपी वाले खुद कर रहे हैं, बीजेपी वाले खुद पत्थरबाज हैं यार। बीजेपी वाले कैसे कर जी रहे हैं? जी हर बीजेपी जुम्मे को बीजेपी वाले आ जा रहे जी हैं। जी 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 दाढ़ी टोपी लगा के वही आ जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे भाई, वही करा रहे हैं, वही कर रहे हैं। मुसलमान अपने प्रोटेस्ट में बीजेपी को घुसने क्यों दे रहे हैं फिर? है घुस नहीं जा रहा, कोई भी घुस जाएगा, उसमें क्या है? कोई भी घुस जाएगा, वो प्रोटेस्ट है, पब्लिक प्रोटेस्ट है, कोई भी घुस जाएगा, कुछ भी कर देगा। बीजेपी अपने आदमी घुसा रही है, वो भाई सत्ता में है। ऐसा तो नहीं है अंग्रेजों की जब सत्ता थी जो कांग्रेस के इसमें घुसते थे। फिर वही हो गया ना कि आप लोग कुछ करो तो उसको सही ठहराने के लिए आप लोग कुछ सही भी क्या? बोल रहे हैं। हमारे पास है ही क्या? हम सही करके आ रहे हैं, हमारे पास है ही क्या? ना कोर्ट है, ना जुडिशरी है, ना मंत्रालय है, ना क्या है हमारे पास? झारखंड में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ भी तो उससे पत्थरबाजी हो मतलब रही नहीं है भैया, हमारी आप कह रहे हो सरकार है कि- क्या? आप मेरी बात मुसलमानों की सुनो। कोई सरकार है? फिर वही मुसलमानों बात, का कुछ है? आप कह रहे हो बीजेपी पत्थरबाज को घुसा रही है, हाँ। वहाँ तो झारखंड में नहीं है ना सरकार बीजेपी की, फिर वहाँ से कहाँ पत्थरबाजी घुस रही है? पत्थरबाजी गुजरे, हाँ वो हम बीजेपी वाले नहीं है क्या? आप कह रहे हैं इसका मतलब कह रहे हैं बीजेपी सरकार वाले की बात कर रहा हूँ मैं। सरकार नहीं है तो बीजेपी वाले तो हैं। बीजेपी बोलो, आप झारखंड में बीजेपी वाले ही नहीं है। नहीं, फिर आप कहने लगो हैं? कि 25 RSS सीट वाले है वहाँ नहीं हुआ बीजेपी, तो? मजाक है क्या? 25 सीट है। मतलब आपका ये कहना है कि जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है बीजेपी जी। अपने लोग छोड़ रहे हैं, जी। बीजेपी पत्थरबाज करवा रही है जी। और जैसे जो प्रोटेस्टर है वो कुछ नहीं कर रहे। देखिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, बंगाल में अपने आदमी भेजकर CAA के प्रोटेस्ट, आपको याद होगा क्या कहा? कपड़ों से पहचानिए, जानबूझ के आदमी को भेज दिया, कपड़ों से पहचानिए जो कर रहा है, ये वाला चक्कर है। कपड़ों से पहचान। आखिरी सवाल, बुलडोजर लगातार जी। लोगों के मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, इस नीति पे क्या कहेंगे? सरकार को सोच विचार करना चाहिए। योगी सरकार ने कल भी कहा है कि दंगाई किसी भी कौम का हो बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा। दंगाई वही है जो मुसलमान है और जो बख्शा, जो मतलब कहते हैं ना, जो ये है, क्या कह रहे हैं उसको, निर्दोष है, उस पर नहीं चलेगा। उनकी नज़र में निर्दोष नुपुर शर्मा, बीजेपी वाले और ये सब हैं। दोषी केवल और केवल मुसलमान है, और दोषी तो पहले से ही है, दोष तो मुसलमानों ने कर ही दिया है। रंगीला रसूल जब लिखी गई थी वो तो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उस वक्त भी मुसलमान जो है इसी चक्कर में कांग्रेस के साथ आ गए, सत्यानाश हुआ, आज उनको खमियाजा भुगतना पड़ा।